Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the 8th lecture on contract law, so let's get started. Today we will study remedies and quasi-contract part 2. I'll request you to watch part 1 for better understanding. अब यहाँ पे पहला है क्वांटम मेरिट, जिसका मतलब होता है as much as he deserves. ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है as much as he deserves, या फिर हम बोल सकते हैं the amount he has earned. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. When a contract is partially performed, partially मतलब हल्का या आधा performed या फिर पूरा complete नहीं हुआ है, and one party's benefits, other party can claim reasonable compensation. जैसे मैंने बोला ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है as much as he deserves. या फिर और the amount he has earned. The amount he has earned. मतलब यही बोलता है कि जितना वो काम किया है उस बेसिस पे उसे पैसा मिल जाना चाहिए. A contractor builds half a house before the project is cancelled. The contractor can demand payment for the work completed. मतलब कॉन्ट्रैक्टर एक घर बना रहा था जो हाफ बन भी चुका था पर प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पेमेंट डिमांड कर सकता है उतना वर्क का जितना उसने किया है. तो यही यहाँ पे क्वांटम मेरिट का मतलब भी होता है एज मच एज ही डिजर्व्स और द अमाउंट ही हैज अर्न्ड. मतलब जितना वो काम किया है उसके बेसिस पे उसे पैसा मिल जाना चाहिए. अब यहाँ पे एक केस लॉ है, कटर वर्सेस पॉवेल. ये 1795 का केस है. A sailor's widow was denied payment as the contract required full completion. However, later, case allowed quantum merit claims for partial work. अब यहाँ पे एक फैक्ट्स देखते हैं. थॉमस कटर, अ सेलर, agreed to serve as second mate on a voyage from Kingston, Jamaica to Liverpool, England. His contract stated that he would receive payment only if he completes the entire voyage. Unfortunately, Cutter died before the ship reached Liverpool, and his widow sued for a proportionate share of his wages. अब यहाँ पे क्या होता है कि थॉमस कटर नाम का एक सेलर था, वो अग्री करता है कि मैं एक पेमेंट रिसीव तभी करूंगा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन काम कंप्लीट होने से पहले वो मर जाता है, तो उसकी वाइफ क्लेम करती है कि भाई जितना काम हुआ था उस हिसाब से मुझे शेयर्स उसका दे दो. तो यहाँ पे लीगल इशू क्या था? द मेन क्वेश्चन वाज वेदर कटर्स पार्शियल परफॉर्मेंस इंटाइटल्ड हिज विडो टू कंपनसेशन. मतलब कि जो पार्शियल परफॉर्मेंस था वो इंटाइटल करता है क्या उसकी विडो को कि कंपनसेशन मिलना चाहिए. जजमेंट. द कोर्ट रूल्ड दैट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट explicitly required full performance, Cutter's estate was not entitled to any payment. The judges emphasized that express terms in contract must be strictly followed and partial performance does not automatically grant compensation. अब क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन किया था कि ये तभी लेगा जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वो नहीं मिलेगा उसे क्वांटम मेरिट. अब है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑब्लिगेशन विदाउट अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज जब होता है इवन दो नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीज. अब इसमें भी हम एक देख सकते हैं एग्जाम्पल कि अगर किसी ने एक सामान खरीदता है लेकिन उस व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता है कि वो सामान को खुद यूज करे, तो उस व्यक्ति को उस सामने वाले को पैसा मिलना चाहिए. अब सपोज कि ए है, एक ए है, इसने कुछ सामान खरीदा बी से. ठीक. अब ए ने जो सामान खरीदा वो पता है कि इसे नहीं यूज करना है, लेकिन बी ने तो उससे सामान दिया ना, तो ए इज लायबल टू पे बी क्योंकि
क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कोई फॉर्मल नहीं था, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ऑब्लिगेशन होता है यहाँ पे। तो वही है इसमें। अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बट इज़ enforced to prevent unjust enrichment. One party benefiting unfairly at another's expenses. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 68 टू 72 में दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज जो कि सेक्शन 68 में डिफाइंड है। इफ अ पर्सन सप्लाइज नेसेसिटीज टू समवन incapable of contracting, example a minor, they can claim compensation. Example, a shopkeeper provides food to a minor and can recover cost from the minor's guardian. अब हमारे साथ ये बहुत होता था बचपन में, आप सबके साथ हुआ होगा आई गेस, कि एक शॉप हमारे हमेशा कॉलोनी में होता है जहाँ पे हमारे घर की राशन आती है हमेशा वहीं से। अब वहाँ पे अगर आप एज़ अ माइनर जाते हो कुछ और लेते हो, तो ये एक डायरी मेंटेन करते हैं, जहाँ पे आप जो-जो लिखते हो वो अगर आप बिना पैसा के ले रहे हो तो वो लिखते जाते हैं और फिर आपके गार्जियन जो भी हैं, वो जाकर के महीने के एंड में या कभी भी उन्हें पे कर देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है सप्लाई फॉर नेसेसरीज़। अ शॉपकीपर प्रोवाइड्स फूड टू अ माइनर एंड कैन रिकवर कॉस्ट फ्रॉम द माइनर्स गार्जियन। सेकंड में है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी जो कि सेक्शन 69 में डिफाइंड है। इफ ए प्लेज बीज लीगल डेब्ट ऑन बीज बिहाफ ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी। तो ये तो बहुत इजी हो गया ना, कि अगर बी ने एक डेब्ट लिया, अब भी बी उसे नहीं लौटा पा रहा था तो ए ने उसे लौटा दिया, तो बी इज लाइबल टू पे टू ए। तो वही यहाँ पे है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट्स। If service are provided without request but benefit the recipient, payment is due. A mistakenly paints B's house. If B accept, B must pay. Moving forward, finder of goods जो कि section 71 में defined है. If a person finds someone's lost property, they must return it but can claim expenses of its care. अब suppose किसी का लॉस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बोला है, मैं ले लेती हूँ कि किसी की एक कैट थी, ठीक? वो खो जाती है। ये एक ही कैट थी, खो जाती है और बी को मिलती है। अब बी इसे संभाल के रखता है, कैट फूड्स लाता है, ऐसे पूरा इसका केयर करता है और अराउंड 5K इसका खर्चा हो जाता है। फिर ए ने एडवर्टाइज किया कि जो भी मेरी बिल्ली को लेके आएगा उसे पैसे दूंगा या कुछ करके, ऐसे इसे कांटेक्ट होता है बी से और बी बोलता है कि भाई तुम्हारी बिल्ली मेरे पास है। तो बी जब इसे ए को लौटाता है तो ए को पूछना होगा बी से कि आपको क्या क्या एक्सपेंसेस पड़े उसका केयर करने, एक्सपेंस फॉर इट्स केयर, और ए इज लाइबल टू पे बी दैट एक्सपेंसेस मतलब 5K। ठीक है। फिफ्थ है मिस्टेकन पेमेंट। इफ मनी इज पेड बाय मिस्टेक इट मस्ट बी रिफंडेड। एग्जाम्पल, अ बैंक मिस्टेकनली ट्रांसफर्स मनी टू द रॉन्ग पर्सन हु मस्ट रिटर्न इट। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला तो है नहीं। केस लॉ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स। The court ruled that compensation must be paid if one party benefits from another's work even without a contract. अब इसमें फैक्ट्स क्या था? द रिस्पोंडेंट बीके मंडल एंड सन्स carried out construction work for the civil supplies department of West Bengal based on verbal request from government officials. However, the government refused to pay to the additional work, arguing that there was no valid contract. Now, issue was, the main question was whether the government was obligated to compensate the contractor under section 70 of Indian Contract Act, which deals with non-gracious acts. तो इसमें यहाँ पे जजमेंट किया था, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सिंस द गवर्नमेंट enjoyed the benefits of the construction work, it was liable to compensate the contractor even though there was no formal contract. तो यहाँ पे क्या होता है कि अब मान लीजिए इसने बना ही दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर ने, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट था वो उसका बेनिफिट्स तो एंजॉय कर ही रही थी, तो वो लायबल हो जाती है उसे कंपनसेट करने के लिए, इवन
if there was no formal contract. Ab in conclusion, damages compensate for losses due to contract breaches. Ab specific remedies like injunction and specific performance ensures fairness. Quantum merit allows reasonable payment when work is partially completed. Quasi contract prevents unjust enrichment and ensure fairness in transaction. Okay, so that's all for today's video. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, which is Nyay Shastra. Thank you.